हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज कन्वर्ट में। और फाइनली एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके प्रश्नों के बारे में हम जीके के क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको लाइक करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बाकी मेरे को काम जो करना है वो मैं करूँगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी फिल्म देवदास का संगीत किसके द्वारा रचित और लिखा गया है। तो यह आपका इस्माइल दरबार और पंडित बिरजू महाराज के द्वारा जो है लिखा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया कि कुषाण वंश के कड़फिसस के बाद किसने शासन किया। तो यह आपका मैंने फर्स्ट शिफ्ट में बोला था कि जो वंश से संबंधित क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाने हैं, और सेकेंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया वंश से संबंधित। तो कुषाण वंश के जो कड़फिसस है, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसस था, और इसके बाद जो है कौन आता है आपका कनिष्क, इसने शासन किया जिसने मौर्य साम्राज्य को बड़ा किया, पाटलिपुत्र और मगध को जो है बड़ा किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि रस्किन बॉन्ड को किस पुस्तक के लिए 1991 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इसके लिए सम्मानित किया गया था, और यह पीवाईक्यू में पीवाईक्यू में ये क्वेश्चन बुक आई हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होने वाला रोग यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है ये आपसे पूछा था। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो है मैंने आपको बताए हुए हैं, सारे रोग वैसे तो मैंने आपको कराए हुए हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी मैंने को बता रखी है। बाकी इसमें ऑप्शन में हैजा दिया हुआ था, ठीक है, हैजा दिया हुआ था, तो हैजा आपका ठीक आंसर होगा जो कि जीवाणु से होता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक कैसी है आपका, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया, ठीक है, ये टिक थी। प्लेग, डिफ्थीरिया, तपेदिक, कालाजार, कुष्ठ रोग, टिटेनस, न्यूमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सभी जो रोग होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में रू के चीफ कौन है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो इसके हेड कौन है आपका, इसके चीफ कौन है, रवि सिन्हा जो है इसके चीफ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा कि 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था। तो 1761 में कौन सा युद्ध होता है, पानीपत का जो थर्ड बैटल था, ठीक है, पानीपत का थर्ड बैटल ये आपका हुआ था, ये आपको याद रखना है। और मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के अफगानों के मध्य होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें आपका इब्राहिम लोदी हारा था, पराजित हुआ था, और इसमें विजय आपकी बाबर की हुई थी। वहीं आपका 1556 में पानीपत का पहला सेकंड युद्ध होता है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे आप हेमू कहते हैं, और वर्सेस अकबर की सेना के बीच में होता है। इस समय जो अकबर था वो 13 साल का था, ये भी आपको याद रखना है। पूछ लेता कभी कभी कि पानीपत के जो दूसरा युद्ध हुआ था उस समय अकबर की आयु क्या थी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो यह आपका 1917 में स्टार्ट किया था भारत में, और कहाँ पर स्टार्ट किया था, चंपारण में, और नील की खेती के लिए जो स्टार्ट किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, मध्यकालीन कौन सा संगीतकार का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। तो यह क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो तो करेंगे ही आंसर, ठीक है, इसका सब जानते ही हैं। तो तानसेन जो है इसका ठीक आंसर होगा, ठीक है। तानसेन जो नाम जो दिया था, ये संगीतकार थे और अकबर के दरबार में संगीत गाया करते थे, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछो कि तानसेन नाम देने वाला कौन था, वो भी अकबर ही था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि नरेंद्र मोदी 2023 में सावित्रीबाई को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किससे संबंधित है। तो सावित्रीबाई जो है ये आपका किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है। जो ज्योतिबा फुले की जो है ये वाइफ है, ठीक है, पत्नी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पहले बालिका विद्यालय जो है, जो बालिका होती हैं उनके लिए स्कूल जो है भारत का पहला स्कूल खोला था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि ओडिशा में स्टील प्लांट कहाँ पर है। तो आप सभी जानते हैं कि ओडिशा में कहाँ पर है स्टील प्लांट, राउरकेला में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, राउरकेला। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राउरकेला जो स्टील प्लांट है यह किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, या ये भी एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड H2O
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिलाने पर कौन सा जो है आपका उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो आपका NH4Cl बनेगा। ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड और आपका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 ये बनता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए एक क्वेश्चन पूछा कि पानी में धुंधलापन किसके कारण होता है, तो ये आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम के कारण होता है। और बाकी बाई ऑप्शंस आपका आंसर होना है। अगर आपके ऑप्शंस में दिया होगा मैग्नीशियम और आपका कैल्शियम दिया हो तो वही ठीक आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस कथा कलाकार को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी शायद पूछा था, कमेंट बॉक्स में बताना कि पूछा था या नहीं पूछा था, मेरे को ऐसा लग रहा है, या तो CGL में पूछा हो। ठीक है, तो ये पंडित बिरजू महाराज जो है जिनका संबंध कथक से है। ठीक है, और लखनऊ घराने से है, उन्हें जो है 2019 सम्मानित किया गया था, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज को सम्मानित किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, तो ये तो सभी जानते ही हैं। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, आपका नॉन वायलेंस डे ये पूछा आपसे 2 अक्टूबर को मनाते हैं, महात्मा गांधी की जयंती पर मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि यूको शब्द किस खेल से जुड़ा है। यूको शब्द की अगर मैं बात करूँ तो यूको शब्द जो है आपका जूडो से जुड़ा हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि राजा भवानी शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार राजा भवानी शंकर यह पुरस्कार जो है आपका जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं उसके अंदर जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोई व्यक्ति अगर किसी जगह का संरक्षण करता है तो उसे क्या कहेंगे, तो ये तो सभी कर ही देंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, संरक्षण बोलेंगे। बाई ऑप्शन अगर आपको पता भी नहीं है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कर ही देंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि शारदा नदी नेपाल किस पहाड़ी से निकलती है, तो यह है महाकाली, इसको महाकाली नदी भी बोलते हैं और आपका महाकाल पर्वत से जो है निकलती है इसीलिए। ठीक है, बाकी थर्ड शिफ्ट की जो क्वेश्चंस है उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में मैं आपको जो क्वेश्चंस है वो मैं फाइंड करूंगा और आपको कराऊंगा। ठीक है, बाकी इस शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट वीडियो में उनको प्रोवाइड करा दूंगा और लॉन्ग वीडियो नहीं देखेंगे तो इसके लिए। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप जो है इनका एनालिसिस करिए। एनालिसिस ऐसे नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया हो गया कि हाँ बस, आपको क्वेश्चन देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको जानना है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए आगे अगर आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, बाकी फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है आपके लिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिएगा टुडेज़ करंट वर्ल्ड चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।